नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक, आपके साथ मैं आचल श्रीवास। आज बात उस बड़ी और दूरगामी खबर की जो सिर्फ 3 शहरों का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल का भविष्य तय करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, कानपुर, मथुरा, वृंदावन के समग्र शहरी विकास की समीक्षा की है और इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा विजन रखा है। ये विजन सिर्फ सड़कों और निर्माण कार्य तक सीमित नहीं, बल्कि ये तीनों शहरों को अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज की तर्ज पर एक इंटीग्रेटेड अर्बन मॉडल के रूप में विकसित करने का रोड मैप है। सबसे पहले बात करते हैं उन 778 परियोजनाओं की जिन्हें इस मॉडल के तहत चुना गया है। मेरठ में 111, कानपुर में 109, मथुरा वृंदावन में 258। इन सभी परियोजनाओं को अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक चरणों में बांटा गया ताकि विकास क्रमबद्ध, नियंत्रण और प्रभावी तरीके से आगे बढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में साफ कहा है कि शहरों का विकास केवल निर्माण कार्य या इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित न होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि शहरों के विकास में स्थानीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं के बीच संतुलन स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यानी ये सिर्फ शहरों को चमकाने की योजना नहीं है, बल्कि ये विरासत और आधुनिकता के मेल से भविष्य की शहरी संरचना तैयार करने की सोच है। अब बात करते हैं पहले शहर मेरठ की। मेरठ के लिए प्रस्तुत योजना का सबसे बड़ा फोकस है यातायात सुगमता। सीएम योगी ने विशेष रूप से बिजली बम्बा बाईपास को लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर मॉडल पर विकसित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। ये कदम मेरठ में ट्रैफिक जाम को कम करने, सुगम यात्रा के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रस्तावित परियोजनाओं में शामिल है हापुड़ अड्डा से गांधी आश्रम तक सड़क चौड़ीकरण, ईस्टर्न कचहरी रोड का सुधार, सूरज कुंड समेत कई प्रमुख चौराहों का जंक्शन इंप्रूवमेंट, कय्यम नगर पार्क और संजय वन का सौंदर्यीकरण, स्मार्ट रोड निर्माण, यूनिवर्सिटी रोड का पुनर्विकास। इसके साथ ही शहर में जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए शताब्दी नगर एसटीपी से मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र तक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब बढ़ते हैं कानपुर की ओर, एक ऐसा शहर जो अपनी औद्योगिक पहचान के लिए जाना जाता है। कानपुर की योजना का टैगलाइन है रूटेड इन लेगेसी, राइजिंग टू टुमारो। यानी ये योजना शहर की औद्योगिक जड़ों को बरकरार रखने के लिए भविष्य की स्मार्ट सिटी अवधारणा को आगे बढ़ाने पर आधारित है। मुख्य परियोजनाओं में शामिल है मैनावती मार्ग चौड़ीकरण, मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण, ग्रीन पार्क क्षेत्र का अर्बन डिजाइन सुधार, मकसूदाबाद में सिटी फॉरेस्ट और बोटेनिकल गार्डन, वीआईपी रोड सुधार, रिवर फ्रंट लिंक, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, मेट्रो विस्तार। साथ ही ग्रेटर कानपुर मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शहर में नए विस्तार क्षेत्र विकसित होंगे और जनसंख्या दबाव कम होगा। तीसरा शहर मथुरा वृंदावन, जिसे विजन 2030 के तहत विकसित किया जा रहा है। इस योजना का केंद्र है धार्मिक पर्यटन, तीर्थ सुविधाएं और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। प्रमुख प्रस्ताव है स्ट्रीट फसाड डेवलपमेंट, मल्टी लेवल पार्किंग, प्रमुख प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण, बरसाना गोवर्धन राधा कुंड कॉरिडोर सुधार, परिक्रमा मार्ग पर आधुनिक सुविधाएं, धार्मिक स्थलों तक बेहतर संकेतक और प्रकाश व्यवस्था। यानी मथुरा वृंदावन को एक विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी ने बैठक में निजी निवेश पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जहां संभव हो पीपीपी मॉडल अपनाया जाए ताकि सरकारी खर्च कम हो, निवेश बढ़े और परियोजनाओं तेजी से पूरी हो सके। अंत में सीएम योगी ने कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसे शहर विकसित करना है जो ट्रैफिक फ्रेंडली हो, पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल हो, हरित हो और स्वच्छ हो। यदि जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त बजट भी दिया जाएगा। इस तरह यूपी का ये मेगा अर्बन मॉडल आने वाले वर्षों में राज्य के शहरी ढांचों को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। फिलहाल इतना तय है कि मेरठ, कानपुर और वृंदावन अब सिर्फ शहर नहीं बल्कि विजन सिटी बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक के साथ। नमस्कार।